असल में ट्विस्ट इस कहानी का अब आया है। जैसे ही सारा पोल खुलने लगता है तो किस तरीके से हनान खींच कर कहता है कि अरे भाई ये पागल है और कुछ भी कहता फिरता है। ऐसी कोई बात नहीं और इसकी बात पे यकीन न करना, जल्दी चलिए आप, क्योंकि आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। कैसे तरीके से हर चीज़ को इसने हैंडल किया है और किस कदर चालाकी वाला दिमाग पाया है, अपनी माँ से 10 हाथ आगे है और ऐसी प्लानिंग कर देता है कि सारा जेवर हर चीज़ चोरी हो गई है, डाकू आ जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी कि पूरे तरीके से प्री प्लान्ड कर लिया इसने, किसने क्या करना है और ज़ारा के सामने कैसे जाहिर करवाना है कि उन लोगों के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया। कितने तरीके से इसने हर चीज़ को हैंडल कर लिया है। और उसकी माँ उसको कहती है कि आफरीन है बेटा तुम पर, तुमने क्या जहानत पाई है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा बेईमान इंसान कोई दुनिया में है। खैर, आप देखेंगे कि किस कदर बेईमानी के साथ वो हर चीज़ को हैंडल कर लेता है और बहुत जल्द ये मामला तय पाएगा। लेकिन जैसे ही हन्नान ने आना होता है तो माजिदा कहती है कि अच्छे किस्म का खाना बनाना, जिस पर माजिदा को कहती है कि मुझे जो आता है मैं बस वही बना सकती हूँ। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी कोई मसला है तो आकर खुद किचन में बना लीजिए, क्योंकि मैं इससे बेहतर खाना नहीं बना पाऊँगी। जिसको सुनकर ज़ारा कहती है कि तुम्हारी ज़ुबान दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम इतने पर कैसे लग गए। कैसे तुम हर बात पे बात पर इस तरीके से बोल देती हो और दूसरों को ज़लील कर देती हो। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही कि इतनी शय तुम्हें कहाँ से मिली। जिस पर मिनाहिल कहती है कि भी ये तो कुछ नहीं है। अगर मैंने बोल के आप लोगों के बारे में आपके पोल खोल दिए तो सोचो आप लोगों के पास आखिर क्या बचेगा। इस बात को आप लोगों को अब समझना होगा और ज़रा धीमे लहजे से मुझसे बात किया करो। तुम्हारा इस तरीके से बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और बहुत शदीद किस्म का चुभता है। तो बेहतर यही है कि इस किस्म की फजूलियात मेरे साथ मत करना। आप देखेंगे कि मिनाहिल उसको कोड़ा कोड़ा जवाब दे देती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से मेरे साथ कोई इस किस्म की फजूलियात करने की कोशिश की। जिस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ारा हैरान है और कहती है कि आखिर इसकी ज़ुबान इतनी तेज़ कैसे हो गई, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि असल में अब माजिदा भी उससे खौफजदा हो चुकी है और कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को, आए दिन कोई ना कोई ऐसी बदतमीज़ी कर देती है कि मुझे खुद हैरत होती है कि आखिर इसने किया तो किया क्या। कैसे मैं इसकी बात का यकीन करूं। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन हमारा सारा बांडा फोड़ दे और आखिर हमारे पास क्या रह जाएगा। जिस पर ज़ारा कहती है कि इसके बारे में भी कुछ सोचना होगा, वरना आप नहीं जानती है कि कितना मसला बन सकता है। हनान के घर वाले आखिर क्या कहेंगे और उधर क्या इज्जत रह जाएगी अगर इसने अपनी ज़ुबान से कुछ भी ऐसा निकाल दिया। आप भी ज़रा इसके साथ धीमे लहजे से बात किया करें, क्योंकि इसको अब काबू करना ऐसे नहीं होगा। इसको बड़े तरीके के साथ हैंडल करना होगा। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इसको तरीके के साथ हैंडल किया जाए, क्योंकि ये लड़की अब हाथों से हाथ निकल गई है। ज़ारा उसको कहती है कि बस आपको अब जो करना है ना, बस मैं आपको क्या बताऊं। असल में ज़ारा अपने घर वालों की असलियत बड़े अच्छे तरीके से जान गई है, लेकिन इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है और पर्दा डाल रही है, ताकि हर चीज़ पर पर्दा बना रहे और उसको सबको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी, उसके सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी माँ को ज़रा सी भिनक भी पड़ गई किसी बात की तो सारी बात ज़ारा पर ही आएगी और उल्टा उसकी माँ उसको ही जलील करेगी, क्योंकि इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसने हामी भी इसकी कहने पे ही बरी थी। असल में ट्विस्ट इस कहानी का अब आया है। जैसे ही सारा पोल खुलने लगता है तो किस तरीके से हनान खींच कर कहता है कि अरे भाई ये पागल है और कुछ भी कहता फिरता है। ऐसी कोई बात नहीं और इसकी बात पे यकीन न करना, जल्दी चलिए आप, क्योंकि आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। कैसे तरीके से हर चीज़ को इसने हैंडल किया है और किस कदर चालाकी वाला दिमाग पाया है, अपनी माँ से 10 हाथ आगे है और ऐसी प्लानिंग कर देता है कि सारा जेवर हर चीज़ चोरी हो गई है, डाकू आ जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी कि पूरे तरीके से प्री प्लान्ड कर लिया इसने, किसने क्या करना है और ज़ारा के सामने कैसे जाहिर करवाना है कि उन लोगों के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया।
कितने तरीके से इसने हर चीज़ को हैंडल कर लिया है। और उसकी माँ उसको कहती है कि आफ़रीन है बेटा तुम पर, तुमने क्या ज़हानत पाई है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा बेईमान इंसान कोई दुनिया में है। ख़ैर आप देखेंगे कि किस कदर बेईमानी के साथ वो हर चीज़ को हैंडल कर लेता है और बहुत जल्द ये मामला तय पाएगा। लेकिन जैसे ही हन्नान ने आना होता है तो माजिदा कहती है कि अच्छे किस्म का खाना बनाना, जिस पर माजिदा को कहती है कि मुझे जो आता है मैं बस वही बना सकती हूँ। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी कोई मसला है तो आकर खुद किचन में बना लीजिए, क्योंकि मैं इससे बेहतर खाना नहीं बना पाऊँगी। जिसको सुनकर ज़ारा कहती है कि तुम्हारी ज़ुबान दिन-ब-दिन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम इतने पर कैसे लग गए? कैसे तुम हर बात पे बात पर इस तरीके से बोल देती हो और दूसरों को ज़लील कर देती हो? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही कि इतनी शय तुम्हें कहाँ से मिली? जिस पर मिनाहिल कहती है कि भी ये तो कुछ नहीं है। अगर मैंने बोल के आप लोगों के बारे में आपके पोल खोल दिए तो सोचो आप लोगों के पास आखिर क्या बचेगा? इस बात को आप लोगों को अब समझना होगा और ज़रा धीमे लहजे से मुझसे बात किया करो। तुम्हारा इस तरीके से बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं और बहुत शदीद किस्म का चुभता है। तो बेहतर यही है कि इस किस्म की फ़ुज़ूलियात मेरे साथ मत करना। आप देखेंगे कि मिनाहिल उसको कोड़ा-कोड़ा जवाब दे देती है और कहती है कि खबरदार तुमने आइंदा से मेरे साथ कोई इस किस्म की फ़ुज़ूलियात करने की कोशिश की। जिस पर काफ़ी ज़्यादा ज़ारा हैरान है और कहती है कि आखिर इसकी ज़ुबान इतनी तेज़ कैसे हो गई, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि असल में अब माजिदा भी उससे खौफ़ज़दा हो चुकी है और कहती है कि पता नहीं क्या हो गया है इस लड़की को। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बदतमीज़ी कर देती है कि मुझे खुद हैरत होती है कि आखिर इसने किया तो किया क्या? कैसे मैं इसकी बात का यकीन करूं? कहीं ऐसा ना हो किसी दिन हमारा सारा बांडा फोड़ दे और आखिर हमारे पास क्या रह जाएगा? जिस पर ज़ारा कहती है कि इसके बारे में भी कुछ सोचना होगा, वरना आप नहीं जानती है कि कितना मसला बन सकता है। हनान के घर वाले आखिर क्या कहेंगे और उधर क्या इज्जत रह जाएगी अगर इसने अपनी ज़ुबान से कुछ भी ऐसा निकाल दिया। आप भी ज़रा इसके साथ धीमे लहजे से बात किया करें, क्योंकि इसको अब काबू करना ऐसे नहीं होगा। इसको बड़े तरीके के साथ हैंडल करना होगा। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इसको तरीके के साथ हैंडल किया जाए, क्योंकि ये लड़की अब हाथों से हाथ निकल गई है। ज़ारा उसको कहती है कि बस आपको अब जो करना है ना, बस मैं आपको क्या बताऊँ। असल में ज़ारा अपने घरवालों की असलियत बड़े अच्छे तरीके से जान गई है, लेकिन इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है और पर्दा डाल रही है, ताकि हर चीज़ पर पर्दा बना रहे और उसको सबको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी उसके सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसकी माँ को ज़रा सी भनक भी पड़ गई किसी बात की, तो सारी बात ज़ारा पर ही आएगी और उल्टा उसकी माँ उसको ही ज़लील करेगी, क्योंकि इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है और उसने हामी भी इसकी कहने पे ही बरी थी।